दोस्तों, देखते ही देखते कुछ इस तरीके की रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिनके बारे में सोचना और जानना भी बेहद जरूरी है। और इसी घटना में से एक घटना की हम ऐसी चर्चा करेंगे जिसकी सजा भगवान तुरंत उन अपराधियों को देते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आप बेहद खुश भी होंगे और आपको गुस्सा भी आएगा कि बताइए, एक हमारे देश की एक ट्रेन में विधवा महिला तक सुरक्षित नहीं है। किस तरीके की कानून व्यवस्था है और किस तरीके के लोगों की मानसिकता है कि वो विधवा महिला के साथ भी रेप करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल ये कहानी शूटिंग होती है, बिहार की एक लड़की होती है जिसकी शादी बिहार के ही एक जिले में, चूंकि इस वीडियो में हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, उसकी एक लड़की की शादी बिहार के ही एक आदमी से हो जाती है। उस लड़की को पता नहीं होता है कि जिससे वो शादी कर रही है, जिसके साथ वो 7 फेरों की कस्में खा रही है, वादे कर रही है, वो आदमी एड्स से पीड़ित है। अब चूंकि शादी विवाह होने से पहले कोई जांच तो होती नहीं है और शादी हो जाती है। अब जैसे ही शादी हो जाती है तो बाद में एक जो समस्या शुरू हो जाती है कि बार बार उस महिला का पति बीमार रहने लगता था। बात समझ में आती नहीं है। फिर एक दिन वो महिला अपने पति के साथ जाती है और इलाज कराना शुरू करती है और इलाज के दौरान पता चलता है कि इसको तो बहुत दिनों से एड्स की बीमारी है। अब इतना सुनना ही था कि वो पुरुष परेशान हो जाता है, उस महिला का पति परेशान हो जाता है और बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। और यही कहते हुए ये महिला उसे बार बार समझाती है कि देखिए, आप हमारे लिए बोझ नहीं है, हम आपके साथ अपने जीवन का गुजर बसर कर लेंगे, अब तो जो होगा देखा जाएगा। ये महिला अपने साहस से बिल्कुल मजबूत थी और अपने पति का साथ देने में कहीं कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर था। एक दिन ये महिला कुछ काम कर रही होती है, उसी दौरान वो पति इसको छोड़कर चला जाता है और उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस दर्दनाक मौत के बाद ये महिला इतने बड़े दुख के घड़ी में आ जाती है जिसके बारे में ना उस महिला ने सोचा था और ना ही उस महिला के 5 साल के बच्चे ने सोचा था। उसी दरमियान इस महिला की भी अब तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। ये भी अपनी जांच कराती है तो पता चलता है कि ये भी HIV पॉजिटिव है। अब इस तरीके से ये बीमारी पति के बाद पत्नी के भी शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है और अब ये और बड़ी दिक्कत करने वाली होती है, क्योंकि इस बीमारी से मौत तो निश्चित हो जाती है। अब ये महिला एक दिन अपने घर से निकलती है और पटना के ही एक रिसर्च सेंटर पर जाती है, जहां उस दवा लेना शुरू करती है। अब वो आए दिन जब भी उसकी तबीयत खराब होती, जब भी उस दवा लेने की डेट आती, वो अपने घर से निकलती और पटना की उसी जगह पर जाती और वहां से दवा लेती, फिर वापस चले आया करती। अब ये सिलसिला आने जाने का शुरू रहता है। एक दिन वो महिला हर बार की तरह वही इंटरसिटी पकड़ती है, जाती है उस रिसर्च सेंटर में दवा लेती है और दवा लेने के बाद वापस आ रही होती है। पटना से रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस में वो बैठती है और चूंकि रात का समय होता है, ये ट्रेन धीरे धीरे पटना से चलकर सासाराम की तरफ बढ़ती है और वही इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव भी रहता है। अब जैसे जैसे रेलवे स्टेशन नजदीक आता जाता है, उसका आखिरी पड़ाव नजदीक आता जाता है, लोग उसमें से उतरना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते जब 1 से 2 स्टेशन रह जाता है तो इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ वो अकेली महिला बचती है। बाकी सारे लोग उतरकर अपने अपने गंतव्यों को चले गए होते हैं। और इसी दौरान मौका मिलते ही दिखता है कि जब ये ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करती है तो 2 युवक उसी एक रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं और देखते हैं कि एक बोगी में एक महिला अकेली बैठी हुई है। अब इन दोनों मंचलों के दिमाग में खुरपात सोचती है, ये सोचते हैं कि क्यों ना ये महिला अकेले है, देखने में इतनी खूबसूरत है, हम भी इसी बोगी में चढ़ेंगे। अब दौड़कर ये लोग उस ट्रेन की बोगी में चढ़ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से थोड़ी रफ्तार पकड़ती है, ये दोनों उस महिला के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। पहले उससे संबंध बनाने के लिए कहते हैं
लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलती है उसे तुरंत झापड़ों से मारने लगते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन चलती ट्रेन में अकेले महिला की कौन आवाज सुनने वाला था। और ये सब एक के बाद एक कर पूरे ट्रेन के दरवाजे लॉक कर देते हैं, सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं और अब उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती पर उतारू हो जाते हैं। जब भी वो महिला चीखने की, चिल्लाने की कोशिश करती, उसे मार दिया जाता और उसका वीडियो भी बनाया जा रहा होता है। अब इसे देखकर वो महिला सोचती है कि अब तो मैं फंसी चुकी हूँ, अब यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अब वो जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। अब वो दोनों युवक एक वीडियो बनाता है तो दूसरा उस महिला के साथ जबरदस्ती करता है और वो तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। वो महिला भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप, चूंकि फंस चुकी होती है तो उसका रेप होता रहता है और वो इन जुल्मों सितम को सहती रहती है। वो सिर्फ रोती रहती है, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाने की, चीखने का प्रयास करती, उसे तुरंत मार दिया जाता था। तो इसलिए वो ना चीखती है ना चिल्लाती है और ये दोनों एक के बाद एक कर उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं। और रेप करने के बाद जब धीरे धीरे ट्रेन अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती है और जहां उसका आखिरी स्टेशन होने वाला रहता है, कैमूर की तरफ बढ़ने लगती है सासाराम से, उसी दरमियान ये ट्रेन अपने आखिरी पड़ाव पर जाकर रुक जाती है। लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से जीआरपी वाले ट्रेन के सारे बोगियों को चेक करना शुरू करते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि सारे लोग, हर ट्रेन से सब खाली हो चुकी है, लेकिन एक बोगी का दरवाजा जो चारों तरफ से लॉक है और वो दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो वो लोग इस ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को भड़बड़ाते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। अब इतना सुनते ही वो महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो कहती है, मुझे बचा लीजिए साहब, ये दोनों मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं, मेरा रेप कर रहे हैं। इस तरीके से वो महिला जब चिल्लाने लगती है तो जीआरपी के पुलिस वाले सारे लोग वहां पर जुट जाते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब ये लोग दरवाजा खोलते हैं कि तभी उसमें से एक व्यक्ति जो कपड़े पहनने लगता है जल्दी जल्दी और दूसरा उस पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है, लेकिन एक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है इसको, तो इस महिला को ले जाती है, आराम से बैठाती है, चाय पिलाती है, फिर उससे इन पूरी मामले की जानकारी लेते हैं। तो बताती है, मैं पटना के ही एक रिसर्च सेंटर पर गई हुई थी जहां पर मेरा इलाज चल रहा है, मैं HIV से पीड़ित हूँ। अब इतना सुनने के बाद पुलिस वालों को तो होश उड़ जाते हैं कि सही में आप एड्स से पीड़ित हो। तो वो महिला कहती है कि हाँ जी साहब, मैं एड्स से ही पीड़ित हूँ। अब इतना सुनने के बाद जैसे ही वो जो आरोपी गिरफ्त में आता है, वो रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते उस दूसरे आरोपी को भी पुलिस पकड़ कर लाती है और इस महिला की मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है, जहां मेडिकल जांच में ये महिला HIV पॉजिटिव होती है और इसके साथ हुए दुष्कर्मों की भी पुष्टि हो जाती है। अब जैसे ही इस बात की खबर जो जहानाबाद के चैतन्य मोहल्ला के निवासी होते हैं, जैसे ही उनके परिवार वालों को ये बात पता चलती है कि उनके बच्चे ने जिस महिला के साथ संबंध बनाया, जिस महिला के साथ दुष्कर्म किया, वो HIV पॉजिटिव है, तो परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। साथ ही इन दोनों संबंध बनाने वालों का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उस महिला से बार बार माफी मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये लोग जो कर्म कर चुके होते हैं, जो कांड कर चुके होते हैं, उसकी सजा भगवान इनको दे चुके होते हैं। इनकी भी मेडिकल जांच होती है और इन लोगों को भी एड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो परिवार वालों के साथ साथ ये लोग भी परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब वो माफ़ करने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती है। पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है, उन IPC की धाराओं में केस को दर्ज किया जाता है और इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा तो होना ही है, लेकिन इस तरीके से भगवान इस बुरे काम का फैसला करेंगे किसी ने सोचा नहीं था, उन लोगों ने भी नहीं सोचा था। शायद उस महिला की बात सुन लिए होते तो ये लोग उसकी रेप ना करती, लेकिन वो महिला तो जैसे ही मुंह खोलती
वैसे ही ये लोग उसे मारना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम खत्म करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार से है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।